युद्ध के कुछ नियम होते हैं, लेकिन उन नियमों को धता बताकर लगातार में सुशांत सरीन जी, आपको नहीं लग रहा है ऐसा? देखिए, अगर यूनिवर्सिटी को वो निशाने पर ले रहा है, देखिए वो यूनिवर्सिटी की तस्वीरें मैं बाद में बात करूंगा, जहां 6 दिन से इतनी गोलाबारी हो रही है, कम से कम 10 शहरों पे गोलाबारी हो रही है। अगर रशियंस जैसे अमेरिकन ने इराक में किया था, अगर वो टैक्टिक्स करते तो हजारों लोग मर चुके होते ना अब तक। खुद यूएन की वो जो बॉडी है वो मान रही है, खुद यूक्रेनियन कह रहे हैं हमारे 106 आदमी मौत हो गई और 300 के करीब घायल हो गए। इसका मतलब ये कोलेटरल डैमेज है। और रशियन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, कल उन्होंने जो मीटिंग ली है अपने कमांडर्स की, उन्होंने यही हिदायत बार बार दी है और वो ये कह रहे हैं कि हमें मालूम होना चाहिए, जब हम श्रीलंका में गए थे फौज को लोग कहते थे धीरे क्यों चल रही है, क्योंकि हमारा एक हाथ बंधा था। रशियंस कहीं ना कहीं देखिए किसी रेलवे स्टेशन पर अटैक करते हो, रेलवे लाइन पर अटैक करते हो, जब से ईस्ट में मैं ये बताना चाहता हूं, देखो अटैक कर रहे हैं ना, जब से नहीं कर रहे आम लोगों पे, अरे वेस्ट में जब से नहीं, जब से वेस्ट अगर आम लोगों को वो अटैक नहीं करते, हमारा एक भारतीय मारा गया है, वो कैसे मारा गया? कोलेटरल डैमेज है, विश्वास करना, कोलेटरल डैमेज है, किसी सिविलियन को नहीं मारा। अगर देखो जब से वेस्ट में, मैं 1 मिनट देना, नहीं लोग गलत समझेंगे, जब से वेस्ट में लवीव, लोटेस्क और इसमें जब से शरणार्थी गए हैं और यूक्रेनियंस की कानवाई जारी है सिविलियंस की, एक भी स्ट्राइक लवीव पे हुई हो, एक भी स्ट्राइक लोट्स पे हुई हो, एक भी स्ट्राइक उस रोड पे हुई हो, सुशांत सरीन जी के पास जल्दी से जाते हुए, सुशांत जी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लगातार क्या वास्तव में आपको लग रहा है कि युद्ध के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं उसको फॉलो कर रहा है रूस? यही कारण है कि जितनी ताकत उसके पास है उसके बावजूद अगर 7वें दिन वो खुद भी संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है वहां पर। और इसके पहले आपके ऊपर जीडी बख्शी ने भी कुछ सवाल खड़े किए थे, मैं चाहूंगी उसका भी जवाब दें आप। देखिए 3-4 चीजें मैं बता देता हूं। एक तो सिविलियन कैजुअलिटीज इसलिए भी कम है क्योंकि अनलाइक इराक और बाकी तमाम देशों की, देखिए हमको तो बोला जाता है पाकिस्तान के साथ तुलना मत करें, आप इराक के साथ तुलना कर रहे हैं। इराक में क्या बॉम्ब शेल्टर्स थे, इराक में क्या मेट्रो रेलवेज थी जो 1930-35 के जमाने की बनी हुई है, जहां पर न्यूक्लियर शेल्टर्स की तरह यूज होते थे कोल्ड वॉर के टाइम पर। वो क्या वहां पर है, क्या इराक में थी? यहाँ पर तो आधी से ज्यादा जो आपके लोग जो बचे हुए हैं और बच पा रहे हैं वो क्योंकि वो बंकर्स बने हुए हैं जिसका इस्तेमाल हो रहा है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि बमबारी जब कर रहे हैं तो वो कई सारे सिविलियन एरियाज ऐसे हैं, अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं। अब वीडियो फुटेज आप उसको नकारना चाहें तो आपकी मर्जी है। तीसरी चीज ये, मैं कोई अमेरिका का पिट्ठू नहीं हूं और ना मैं सिर्फ अपना दिमाग, मेरा दिमाग इतना छोटा भी नहीं है कि सिर्फ मैं अमेरिकी मीडिया पढ़ के अपना एनालिसिस करता हूं या किसी की बातें सुन करके एनालिसिस करता हूं, लेकिन मैं कोई रूस के 50 साल पुराने रोमांस में भी नहीं फंसा हुआ। मैं रूस को भी कोई बहुत दूध से धुला हुआ नहीं मानता। मेरा अपना आंकलन है, आपको नहीं पसंद, आपको नहीं पसंद, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, लेकिन इस तरीके के एलिगेशन या इंसिनुएशंस लगाना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और फाइनल बात मैं ये करूंगा, मुझे तो जनरल बख्शी मेरे को बोलते जा रहे हैं कि आप क्यों तुलना कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और कौन सा देश ऐसा है जो परमाणु शक्ति है और अपने प्रतिद्वंदियों को परमाणु एक्सचेंज की धमकियां देता है? सिर्फ एक पाकिस्तान देता है ना, तो शेख रशीद और सरगई लावरोव में क्या फर्क रह गया, या इमरान खान जैसे अहमद में और पुतिन में क्या फर्क रह गया, जब वो दुनिया भर को ये धमकी दे रहे हैं कि हम न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाएगा। न्यूक्लियर धमकी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ये क्या कोई रिस्पॉन्सिबल देश ये काम करता है? कोई ऐसा देश जो जीत रहा हो क्या वो ये काम करता है? जी जीडी बख्शी जी, इसका जवाब दीजिए आप। देखिए मैडम, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। मैडम, ये बहुत गलत चीज है कि आप बराबर समय नहीं देते। बिल्कुल बराबर समय दे रही हूँ सर, जीडी बख्शी सर। मेरे पास 3 और लोग हैं, लेकिन आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आपको मेरी राय नहीं चाहिए, मुझे मत बुलाइए। मैं सर आप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपने सुशांत सरीन जी को, ठीक है आप अपनी राय अब यहाँ पर रखिए। सुशांत सरीन ने आपके ऊपर सवाल यहाँ पर खड़े किए, मैं चाहूंगी जल्दी से उसका जवाब दीजिए सर। 3 और लोग हैं मेरे साथ और आप तो इस बात को अच्छी तरह के सब समझ सकते हैं जीडी बख्शी जी। अच्छा ठीक है जी। देखिए ऐसा तो मैं, देखिए मैडम जा रहा हूं, आपके पास 3 है तो आप मुझे क्यों टाइम वेस्ट करा रही है? आप मेरा सुनना भी नहीं, बोलना भी नहीं। मैं सुन रही हूँ जीडी बख्शी साहब, मैं सुन रही हूँ आपको, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। चलिए ठीक है, जीडी बख्शी, विश्वंभर दयाल जी, आपने भी सुशांत सरीन के ऊपर सवाल खड़े किए थे। मैंने सवाल नहीं किए थे। सुशांत सरीन जी को मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम सब आपको बहुत
उससे पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, हम आपकी सब इज्जत करते हैं। ये ओपिनियन का मामला है, ना तो हम आपकी रशियन नॉलेज पर क्वेश्चन कर रहे हैं सर, ना हम आपकी पाकिस्तानी नॉलेज पर, ना आपकी ग्लोबल नॉलेज पर। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जब लड़ाई हुई है, दोनों पक्षों में लड़ाई हुई है, क्यों हुई है दुनिया जानती है, कारण उसके दुनिया भर के। आज लड़ाई चल रही है, जब ओपन वॉर होती है तो डैमेजेस होते हैं, कोलेटरल डैमेजेस होते हैं, और अगर सिविलियन पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करना होता सर, उसकी एक बैटल पैटर्न है। अगर आप बैटल पैटर्न पे भी अगर आप हमारे पे सवाल कर रहे हो सर, तो मैं बहुत ही ज्यादा ये मैं अपना क्लेम नहीं करना चाहता। मैं शायद एक ही इंडियन हूंगा जिसने पूरे चेचनिया को देखा है सर अच्छी तरह से क्या हुआ था, और ये बंकर्स मैंने यूक्रेन में देख रखे हैं सर, ये इतने बंकर्स नहीं है। और जैसे इराक डिस्ट्रॉय हुआ था, विश्वास करना वो एक फायर असॉल्ट था कंप्लीट इराक पे, ये फायर असॉल्ट नहीं है सर। 300 मिसाइल फायर किए अब तक 7 दिन के अंदर, या 400 मिसाइल।